हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बिफोर वी बिगिन आवर वीडियो, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। आज की इतनी कंपटीशन एंड स्ट्रेस वाली लाइफ में सब लोग एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस ना रहे, वो खुशी से सब चीज़ों को फेस कर लें बिना किसी टेंशन के। उसके लिए लाइफ में आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो एक रास्ता है वो भक्ति का रास्ता है। दैट इज़ द स्पिरिचुअल पाथ दैट यू कैन फॉलो, दैट इज़ द ओनली वे आउट। उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। और भक्ति 3 टाइप की होती हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: विश्वास, संबंध एंड डिवोशन, डेडिकेशन। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि जब तक हमारे मन का होता है तब तक हमको भगवान पे विश्वास है, और जिस दिन हमारे मन का नहीं हुआ, हमारे मन के अगेंस्ट हो गया, उस दिन हमें उस ईश्वर पे विश्वास नहीं रहा। ये विश्वास नहीं है। विश्वास का असली टेस्ट तभी होता है जब आपकी लाइफ में एकदम लो पॉइंट आए, और वो लो पॉइंट मिलता ही आपको इसीलिए है अपनी लाइफ में कि आपका विश्वास उस टाइम पे अगर नहीं हिला तो फिर आप उस रास्ते पे सही हो, तो फिर आपको कोई लाइफ में हरा नहीं सकता है। आप अपनी लाइफ में एकदम आगे निकलते चले जाओगे। दूसरा है संबंध, रिलेशंस। आप उस ईश्वर से, उस डिवाइन पावर से, उस सुप्रीम एनर्जी से, जो भी आप उसको नाम देना चाहते हो, आप उसको अपनी लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन के फॉर्म में देखना शुरू कर दो। अपने फादर के फॉर्म में, अपने बेटे के फॉर्म में, किसी फॉर्म में आप उस भगवान को देखने लगो, तभी आपको भगवान उस फॉर्म में अपनी लाइफ में मिलेंगे। आप भगवान को या तो अपने गार्जियन मान लो, अपने पापा मान लो, अपना बेटा मान लो, जो आपको मन करे आप वो मान सकते हो उनको, और आपको वो भगवान की प्राप्ति उसी रूप में होगी जिसमें आप उनको मानते हो। सरेंडर, डेडिकेशन कितना है आपका भगवान को लेके। हम अक्सर भगवान से कहते हैं कि अब ये दे दो, कि अब ऐसा कर दो, कि अब वैसा कर दो, कि अब ये चाहिए है, कि अब बस ये हो जाए लाइफ में। हम कौन होते हैं उनको डायरेक्शंस देने वाले? अगर एक दो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, आपके मांगने के अकॉर्डिंग हो भी गई अगर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने मांगा इसलिए वो आपको मिल गया। वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी लिखी थी इसलिए वो आपको मिल गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जो भी चीज़ उनसे मांगोगे वो आपको मिलती रहेगी, और जिस दिन आपको वो नहीं मिलेगी उसी दिन आपका विश्वास हिल जाएगा वहाँ से। तो ये चीज़ नहीं होनी है। हम कोई नहीं होते हैं उनको डायरेक्शंस देने वाले। उन्होंने हमारी लाइफ की सारी डायरेक्शंस ऑलरेडी लिख रखी हैं। हमको उनसे कुछ मांगने की नीड नहीं है, उनसे कुछ कहने की नीड नहीं। उनको जितना जो देना है वो अपने आप देंगे। और फिर मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी जो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, हमारे मन का हुआ तो अच्छा, और हमारे मन का नहीं हुआ तो वो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान के मन का हुआ। इस चीज़ को अपनी लाइफ में जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर लें, जितनी जल्दी सरेंडर कर लें, उतना ही अच्छा है। क्योंकि हम सबकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पे तो हमको एकदम ख़त्म कर देती हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम जो अपनी लाइफ की प्लानिंग किए बैठे थे वो एकदम उसके ऑपोजिट हो रही थी। वो चीज़ें एकदम आपके हाथ में के कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ में, सब चीज़ें आपके हाथ से निकलती जाती हैं, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो उस टाइम पे आपको ये समझना है कि इसके बाद आपकी लाइफ में क्या होगा आपको नहीं पता। और उसके बाद की लाइफ जनरली मैंने देखा है लोगों की में, ऐसी कुछ टर्निंग पॉइंट के बाद उनकी लाइफ की जो एक्चुअल में टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो आता है। वो भी उनके एकदम एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ उनकी लाइफ में हो सकता है। सोचो, उतने नेगेटिव फेज के बाद उनकी लाइफ में कुछ इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव लिखा होगा, वो उन्होंने कभी नहीं सोचा होता है। क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है, कुछ खोना होता है, और जब तक आप कुछ खोगे नहीं आप कुछ सीखोगे नहीं, और बिना कुछ सीखे आपको कुछ नया मिलता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं मिलता। तो इसलिए कुछ भी अच्छा पाने के लिए आपको कुछ बहुत कीमती ही खोना होगा। फिर चाहे आप उसके बिना आप अपनी ज़िंदगी जीना भी नहीं इमेजिन कर सकते हो, वो चीज़ आपको खोनी होगी, और फिर आपको ज़िंदगी जीना सिखाएगी, और आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आप तब देखना अपनी लाइफ में। इसलिए भगवान के प्लान्स पे भरोसा रखो। जस्ट सरेंडर एंड एक्सेप्ट वट एवर यू गेट इन योर लाइफ। ये लाइफ का मंत्र है। इसको अपनी लाइफ में जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी अपनी लाइफ में उतार लो, उतना अच्छा है। इस वीडियो से आई होप आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इसी होप के साथ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून।
टिल देन बाय बाय।